स्वागत है आपका मेरे चैनल जुगनू आईएएस एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे जो 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 5th। और इससे पहले 1 2 3 4 यानी कि 4 चैप्टर मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छे से हम 1 बाय 1 चैप्टर कवर कर रहे हैं और इसके बाद हम 8th क्लास की हिस्ट्री कवर करेंगे। तो आगे से आगे हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दें और लाइक्स भी करें, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आपने देखा होगा चैप्टर 2, 3 एंड 4 में कि कैसे बहुत सारे किंगडम्स जो थे वो राइज हुए और फॉल हुए, मतलब उठे और गिरे, ठीक है। मतलब बहुत सारे किंगडम्स के बारे में हमने पढ़ा। दिल्ली सल्तनत हो गया, और भी एंशंट टाइम के किंगडम्स हो गए, मुगल्स हो गए, मिडिवल में जितने सारे किंगडम्स थे, राइट। तो ये सब होता रहा। और उसके साथ साथ जो कुछ नई चीज़ें हैं, मतलब जैसे न्यू आर्ट्स क्राफ्ट्स और कुछ ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो कि टाउन और विलेजेस में फ्लॉरिश हो रही थी, मतलब इमर्ज हो रही थी। तो अगर हम देखें तो ओवर द सेंचुरी जो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो वहाँ उस टाइम पे हुआ। और सोशल चेंज जो कि हर जगह मतलब एक जैसा नहीं था, लेकिन कहते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी जो है अलग अलग जगह पे डिफरेंटली एवॉल्व हुई। और कुछ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है कि ये सब कुछ हुआ कैसे, है ना, हाउ इट वाज हैपन, ठीक है, ये कैसे हुआ था। और अगर हम देखें तो एक सब कॉन्टिनेंट का जो लार्ज पार्ट है, राइट, सोसाइटी जो है ऑलरेडी डिवाइड हो चुकी थी अकॉर्डिंग टू द रूलर्स ऑफ वर्ना, राइट। वर्ना के बेस पे सोसाइटी डिवाइड हो चुकी थी। और उस जो रूलर्स थे उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था, उन्हें प्रिस्क्राइब किया गया था ब्राह्मण्स के द्वारा कि वो रूलर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा लार्ज किंगडम्स, राइट। और ये जो डिफरेंस था ना बिटवीन हाई एंड लो, बिटवीन रिच एंड पुअर, ये सब उन्हीं के द्वारा तय किया गया था और ये समय के साथ साथ बढ़ता गया। और अगर हम देखें दिल्ली सल्तनत के अंदर मुग़ल और जो हायरार्की थी सोशल क्लासेस की, वो आगे जाके वो फ्लोरिश हुई और ग्रो हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिटीज़ के बियॉन्ड जो अलग सोसाइटीज़ थी, लाइक ट्राइबल सोसाइटीज़, उनका क्या स्टैंड था। अगर हम देखें तो कुछ डिफरेंट टाइप्स की सोसाइटीज़ इमर्ज हुई उस समय में। कुछ बहुत सारी सोसाइटीज़ थी सब कॉन्टिनेंट में जिन्होंने सोशल जो रूल्स हैं उसे फॉलो नहीं किया, रिचुअल्स जो ब्राह्मण्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए थे उसको फॉलो नहीं किए। और ये कुछ अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड हो गई। और इन सोसाइटी को हम ऑफन ट्राइब्स कहते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ट्राइब्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हर जो मेंबर था ना ट्राइब का, वो किंगशिप की बॉन्ड में बंधा हुआ होता था। बहुत सारी ट्राइब्स जो थी अपनी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से लेती थी, ठीक है, एग्रीकल्चर करती थी। और कुछ तो हंटर गैदरर थे, ठीक है, हंटिंग वगैरह किया करते थे। और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से जितना भी फ़ायदा उन्हें मिल सकता था वो लेते थे। और कुछ ट्राइब्स जो होती थी नोमैडिक होती थी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी। और कुछ जो ट्राइब्स होती थी वो लैंड वगैरह होल्ड करती थी, पास्चर वगैरह होल्ड करती थी। और कुछ जो हाउस होल्ड्स थी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जो जानवर वगैरह उन्होंने पाले हुए थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे उन्हें लेकर। तो कुछ इस तरह की, कुछ इस टाइप्स की जो सोसाइटीज़ थी वो इमर्ज हुई थी उस वक्त। और कुछ लार्ज टाइप थी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में उभरी थी। वो थी जो कि फॉरेस्ट वगैरह में रहती थी, हिल्स पे रहती थी, डेजर्ट में रहती थी, जहाँ पे पहुँच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। और सम टाइम ये जो क्लैशेस थे पावरफुल कास्ट पे सोसाइटीज़ के साथ इनका होता रहता था। लेकिन बहुत अलग तरीके से अगर हम देखें तो ट्राइब्स ने अपनी जो फ्रीडम थी उसको रिटेन कर रखी थी और अपने जो सेपरेट कल्चर वगैरह थे उसको उन्होंने प्रिजर्व कर रखा था, ठीक है। तो कास्ट बेस्ड जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी जो आपस में एक दूसरे के ऊपर वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डिपेंड करते थे। और ये रिलेशनशिप थी जो कॉन्फ्लिक्ट की और डिपेंडेंस की, ये कारण बनती थी सोसाइटी की चेंज का, ठीक है, सोसाइटी इनकी चेंज का कारण बनती थी। अब कौन थे ट्राइबल पीपल, ठीक है। कंटेम्प्रेरी अगर हम देखें हिस्टोरियंस कहते थे, ट्रैवलर्स ने कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन ट्राइब्स के बारे में
दी हुई है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन के अलावा अगर हम देखें तो जो ट्राइबल पीपल थे वो अपना कुछ रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ठीक है। वो इतना पढ़े लिखे तो थे नहीं कि जो भी चीज़ें थी वो लिख कर रखते, अपनी किताबों में रखते, अपने पेजेस पे लिखते। तो लेकिन कुछ वो चीज़ें प्रिजर्व करते थे, जैसे अपने कस्टम्स हो गए, उस कुछ ओरल ट्रेडिशंस हो गई, कुछ उनके कल्चर हो गए, इन सब चीज़ों को वो सहेज कर रखते थे। और कुछ जो नई जनरेशन्स आई उन्होंने भी कुछ चीज़ों को सहेज कर रखा। और प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस जो थे वो कुछ ओरल ट्रेडिशंस वगैरह और जो लिखते हैं ट्राइबल हिस्ट्रीज़ के बारे में, तो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। जो ट्राइबल लोग थे वो ऑलमोस्ट हर रीजन में पाए जाते थे, और जो एरिया था जो कि ट्राइबल लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस होता था डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स में उस समय। और कुछ पावरफुल ट्राइब्स जो कि लार्ज टेरिटरी को कंट्रोल करती थी, जैसे कि पंजाब में एक खोखार ट्राइब है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। अगर हम देखें तो 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रही है ये ट्राइब। उसके बाद जो गख्खर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्राइब बनी उस वक्त, और जो उनके चीफ थे कमल खान गख्खर, उनको नोबल बनाया गया, यानी कि अकबर के द्वारा मनसबदार बनाया गया। और मुल्तान और सिंध में लंघान में और अरगुन्स जो कि एक्सटेंसिव रीजन्स को डोमिनेट करते थे। और मतलब जब मुग़ल उस वहाँ तक नहीं पहुँचे थे तो इससे पहले ये ट्राइब्स ही वहाँ पे डोमिनेट करते थे। और कुछ ब्लॉचीज़ ट्राइब्स थी जो एक और पावरफुल ट्राइब्स थी, ठीक है। तो ये आप मैप में देख सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कछारीज, खासीज, कोचस, अहोम्स, ठीक है, नागास, मुंडास, चेरोज एंड एरोन्स इस साइड में। और यहाँ पे खोंड, कोयास, गोंडवाना की साइड में गोंड्स, बैगास, इधर भील्स, कोलीस एंड कटारियास, मतलब ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स अलग अलग रीजन में बताई गई हैं, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। और ट्राइब्स कुछ नॉर्थ वेस्ट में थी वो, और इनको जो अलग अलग स्मॉलर क्लैंस में डिवाइड किया गया था अंडर डिफरेंट चीफ्स, ठीक है। अलग अलग क्लैंस थे और उनके क्लैंस के ऊपर एक चीफ था। और वेस्टर्न में देखें हम तो हिमालय में एक शेफर्ड ट्राइब रहती थी जिसको हम गद्दीज कहते हैं, ठीक है। और इनका जो डिस्टेंस था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट का, वो एंटायरली डोमिनेट किया गया था इस ट्राइब के द्वारा। और जो नागास, अहोम्स, मैनी अदर ट्राइब्स थे उस एरिया में। मैनी एरियाज अगर हम देखें जो कि प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड साइड में है, तो चीरो चिफ्टम जो कि एमोज्ड हुए थे बाय 12th सेंचुरी। राजा मान सिंह जो कि अकबर की फेमस जनरल थे, उन्होंने अटैक किया था और डिफीट किया था चीरोज को इन 1591 में। एक लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वहाँ से मिली थी उनको, और इंटायरली उन्होंने सबड्यूड नहीं किया था, लेकिन औरंगजेब के अंडर क्या था कि मुग़ल फोर्स ने कैप्चर किया था बहुत सारे चीरो फोर्ट्रेसेस को, और उनकी जो ट्राइब को सब्जुगेट कर दिया था। और मुंडाज और संथाल जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब थे उस वक्त में, जो कि इस रीजन में रहते थे। और ये जो ट्राइब थे वो उड़ीसा और बंगाल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और जो महाराष्ट्र हाईलैंड्स है, कर्नाटका है, वो कोलीज का घर माना जाता है, जैसे कि कोलीज, बेराज, इन सब रीजन्स में रहते हैं। और कोलीज जो और सारी एरियाज जो गुजरात के वहाँ पे भी रहते हैं। और साउथ में वहाँ पे लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन देखी जाती है, कोरागाज, वेताराज एंड मारावार्स की और भी बहुत सारी ट्राइब्स देखी जाती हैं। जो लार्ज ट्राइब्स है भील, वो अक्रॉस वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में फैली हुई है। अगर हम लेट 16th सेंचुरी में देखें तो उनमें से बहुत सारी ट्राइब्स जो थी वो एक सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गई, और इवन जमींदार भी बन गए उनमें से कुछ। लेकिन बहुत सारी भील्स क्लैंस जो थे वो वैसे ही मतलब हंटर गैदरर ही उन्होंने कंटिन्यू की अपनी लाइफ। और गोंड जो थे वो मिले ग्रेट नंबर ऑफ अक्रॉस, अगर देखें छत्तीसगढ़ में गॉन्ड्स मिले, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तो ये सब इन सब रीजन्स में गॉन्ड ट्राइब मिले। और अब देखते हैं कि हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्स, किस तरह से रहते थे। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट क्या थे कि ये अपनी जो कैटल वगैरह पालते थे, एनिमल्स पालते थे, और ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस करते थे अपने एनिमल्स के साथ। और ये जीते थे मिल्क के ऊपर, और कुछ पेस्टोरल जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर रहते थे।
और ये एक्सचेंज करते थे, इनका बाटर सिस्टम चलता था, जैसे एक्सचेंज वूलन घी एक्सेट्रा ये एक्सचेंज करते थे विद द सेट। कुछ जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उनके बदले में उनसे वो ग्रेन वगैरह लेते थे, क्लोथ लेते थे, यूटेंसिल्स लेते थे, और उसके बदले में घी वूल एक्सेट्रा उनको देते थे। ठीक है, तो इस तरह से बाटर सिस्टम उस वक्त चलता था, कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। उसके बाद कुछ ऐसे वो एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान वगैरह को लेकर जाते थे। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो था उनका एनिमल के ऊपर ही चलता था। और जो बंजाराज थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स माने गए हैं उस वक्त के। और उनके कारवा को तांदा कहा जाता है, टांडा वटेवर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनके लिए यूज़ किया है कि बंजाराज जो थे वो ट्रांसपोर्ट करते थे ग्रेन्स अनाज को सिटी मार्केट्स में, राइट, मार्केट्स में ट्रांसपोर्ट करते थे। एम्परर जहांगीर ने लिखा है कि उनकी मेमोरीज में लिखा है कि बंजाराज जो थे वो अनाज को अपने बुल्लक्स पे यानी कि बैलगाड़ी पे एक एरिया से दूसरी एरिया तक ले जाते थे, उन्हें सोल्ड करने के लिए, बेचने के लिए अलग अलग टाउन्स में। और वो फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करते थे मुगल्स के लिए जब मिलिट्री कंपेन्स वगैरह होती थी, तो इस तरह वो हेल्प किया करते थे। अगर हम देखें विद द लार्ज आर्मी देयर कुड बी मतलब 1 लाख बुल्लक्स कैरिंग ग्रेन्स उनके पास हुआ करती थी, राइट। उसके बाद कुछ अलग जो पेस्टोरल ट्राइब्स होते थे वो एनिमल्स वगैरह रखते थे, एनिमल्स को बेचते थे, जैसे कि कैटल, हॉर्सेस एंड और प्रोस्पेरस पीपल को ये बेचते थे। डिफरेंट कास्ट के जो पेटी पैडलर्स होते थे वो ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज, और वो अपनी जो चीज़ें हैं वो बेचते थे, जैसे कि रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग, कोट सैक एक्सेट्रा। और कुछ जो थे मेंडिकेंट्स से जो एक्ट करते थे एज अ वंडरिंग मर्चेंट्स, और देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर। कुछ लोग एंटरटेनर भी हुआ करते थे जो परफॉर्म करते थे डिफरेंट टाउन्स और विलेजेस में अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए। ठीक है, अब इनकी सोसाइटी कैसे चेंज होती है, न्यू कास्ट से हायरार्कीज में कैसे ये तब्दील होते हैं, ये देखते हैं। इकॉनमी में देखें तो जो सोसाइटी की ज़रूरतें हैं वो बढ़ती गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, जब लोगों की ज़रूरतें बढ़ी तो उनकी जो स्किल्स और जो उनका जो एक इनोवेटिव आइडियाज़ है वो भी बढ़े। कुछ स्मॉल कास्ट और जाति जो थी वो वर्ना विद इन वर्ना में एमर्ज हुई। फॉर एग्जांपल जैसे न्यू कास्ट अपेयर हुई ब्राह्मण्स में, और उसके बाद अगर हम देखें ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स जो थे वो भी कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ में आ गए, उनको भी स्टेटस दिया जाने लगा जाति का। और कुछ स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस बने जैसे स्मिथ, कारपेंटर, मेसॉन, और इनको भी एक सेपरेट जाति के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया ब्राह्मण्स के द्वारा। और जातिज और वर्ना जो थी एक बेसिस बनी कि किस तरह से आपने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो इस तरह से बनाया गया। उसके बाद देखें तो क्षत्रिय के बीच में जो नए राजपूत क्लैन थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए 11th और 12th सेंचुरी में, और वो डिफरेंट लीनिएजेस को बिलोंग करते थे, जैसे कि हुनाज, चंदेलाज, चालुक्याज और अदर्स। और उसमें से कुछ जो थे वो ट्राइब्स से भी थे, और कुछ उसमें से क्लैंस जो थे वो अपने आप को राजपूत बताते थे। और कुछ जो ओल्ड रूलर्स थे उनको न्यू रूलर्स ने रिप्लेस कर दिया था, जैसे स्पेशली एग्रीकल्चरल एरियाज़ में, और उन्होंने अपनी सोसाइटी को डेवलप किया। ठीक है, एक नई नई चीज़ें इमर्ज की, और पावरफुल स्टेट्स को क्रिएट करने में कुछ लोगों ने अपना योगदान दिया, और राजपूत क्लैन जो था वो राइज़ किया। ठीक है, जो पोजीशंस है रूलर्स की वो भी राइज़ की। एग्जाम्पल जैसे कि ट्राइबल पीपल थे वो भी काफ़ी तरक्की कर चुके थे। ग्रेजुअली देखें तो जो सपोर्ट था ब्राह्मण्स का, उनके साथ कुछ अलग तरह की ट्राइब्स जो थी वो कास्ट सिस्टम का पार्ट बनी। लेकिन क्या था कि कास्ट सिस्टम का पार्ट बनी, लेकिन ओनली जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी वही रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकती थी। लार्ज मेजॉरिटीज़ ने इनको ज्वाइन किया, और लोअर जाति ऑफ कास्ट सोसाइटी में। और उसके बाद देखें तो जो अलग डोमिनेंट ट्राइब्स थी पंजाब, सिंध की, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स की, उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया, और उन्होंने अपना जो कास्ट सिस्टम है एंड कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। और जो अनइक्वल सोशल ऑर्डर थे जो कि ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के द्वारा बनाए गए थे वो अभी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं थे कुछ एरियाज़ में। ठीक है, तो इमरजेंस था जो स्टेट्स का वो क्लोजली सोशल चेंज से रिलेटेड था ट्राइबल्स पीपल्स के बीच में। और 2 एग्जाम्पल्स है, जैसे कि
हिस्टोरियंस ने दिया है। फर्स्ट है कि अगर हम देखें तो क्लोजर लुक लेते हैं गोंड्स का। गोंड जो कि फॉरेस्टेड एरिया में रहते थे, जिनको गोंडवाना कहा जाता था। और गोंडवाना एक ऐसी जगह जो गोंड लोगों के द्वारा इन्हाबिट की जाती थी, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। और जो लार्ज गोंड ट्राइब्स थे, फर्दर इनको बहुत सारे स्मॉलर क्लैंस में डिवाइड किया गया था। हर क्लान्स की अपने एक राजा हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे। और इस टाइम के बारे में अगर हम देखें तो जो पावर थी दिल्ली सल्तनत की, वो डिक्लाइन हुई थी, लेकिन कुछ लार्ज गॉन्ड किंगडम्स ने बिगनिंग की थी इसको डोमिनेट करने की, और स्मॉलर गॉन्ड चिफ्स जिसको कहते हैं। अकबरनामा में लिखा गया है कि जो हिस्ट्री है अकबर के रीन की, मेंशन किया गया है कि जो गॉन्ड किंगडम है जैसे घरा कंटाना, उनके 70,000 विलेजेस थे। तो इस तरह से उनको ग्लोरीफाई किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखें अगर इस किंगडम का, तो सेंट्रलाइज्ड बना, और किंगडम को डिवाइड किया गया गढ़ में। हर गढ़ जो है एक पावरफुल गॉन्ड क्लैन के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और फर्दर इसको डिवाइड किया गया यूनिट्स में, 84 विलेजेस में, जिसको हम 84 कहते हैं। फिर 84 को सब डिवाइड किया गया बरहोत में, जो बना होता था 12 विलेज का। ठीक है। इमरजेंस जो थी लास्ट स्टेट्स की, वो चेंज कर रही थी नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी को, और बेसिकली अनइक्वल सोसाइटी को आगे डिवाइड किया गया अनइक्वल सोशल क्लासेस में। और ब्राह्मण्स ने कुछ बड़ी बड़ी लैंड्स को रिसीव किया फ्रॉम द गोंड राजास, और एक मोर इन्फ्लुएंशियल पावर बन के उभरे। गोंड चीफ अब जो थे वो खुद को रिकॉग्नाइज कर रहे थे राजपूत। सो अमन दास एक गोंड राजा थे, गरा कंताना। उन्होंने अज्यूम किया कि जो टाइटल है संग्राम का, संग्राम शाह का, उन्होंने अपने लिए अज्यूम किया। और उनके जो बेटे थे दलपत, उनकी जो शादी की प्रिंसेस दुर्गावती से, और जो कि सलभान की डॉटर थी, और वो एक चंदेला राजपूत राजा थे महोबा के। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी उस वक्त। और जो दलपत थे वो बहुत जल्दी ही मर गए। तो रानी दुर्गावती बहुत ज़्यादा कैपेबल थी, और उन्होंने रूल करना शुरू किया अपने जो 5 ईयर ओल्ड बेटे थे उनके बिहाफ पे। ठीक है। वीर नारायण उनका नाम था। उनके अंडर क्या था, किंगडम जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बना। और 1565 में मुग़ल की फोर्सेस ने असफ़ खान के अंदर गरहा कंटाना पर अटैक किया। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो थी वो रानी दुर्गावती के द्वारा देखी गई, एंड शी वाज डिफीटेड एंड प्रेफर टू डाई। उनको हराया गया, और उन्होंने ये प्रेफर किया कि वो सरेंडर करने से अच्छा है कि वो मर जाएं। और उनका जो बेटा था वो भी मतलब जल्दी ही उनके बाद मर गया। तो इस तरह से चीज़ें हुई। और गरहा कंटाना एक बहुत ज़्यादा रिच स्टेट था, और कुछ वेल्दी एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स वगैरह उस किंगडम में होता था। मुग़ल ने डिफीट किया था गॉन्ड्स को। सो उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा बूटी कैप्चर की थी, प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स वगैरह। उन्होंने एक बहुत बड़ा पार्ट जो था किंगडम का वो भी अनेक्स किया था, और ग्रांट कर दिया था बाकी चंद्र शाह को, जो कि अंकल थे वीर नारायण के। और उसके बाद जो गरहा कंटाना था वो फॉल हो गया, और जो गॉन्ड किंगडम है सरवाइव किया फॉर सम टाइम, लेकिन दे बिकम अ मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली। तो बाद में वो स्ट्रगल करते रहे अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बुंदेलास एंड मराठास। तो ज़्यादा देर तक वो चल नहीं पाए थे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अहोम्स। अहोम्स माइग्रेट किए थे। अहोम जो थे वो माइग्रेट किए थे टू द ब्रह्मपुत्रा वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार में है, जो कि इन द 13th सेंचुरी। और उन्होंने एक नया स्टेट क्रिएट किया था बाय सरपासिंग द ऑर्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुइयांस, जिसको लैंडलॉर्ड कहते थे। अब ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी क्या था कि उन्होंने एनेक्स किया किंगडम ऑफ छूतियाज एंड कोछाजो। ठीक है। 1581 में, और सब्जुगेट किया था मैनी अदर ट्राइब्स को। अहोम्स ने एक लार्ज स्टेट बिल्ड किया था, और उन्होंने कुछ फायर आर्म्स यूज़ किए थे इन 1530s में। बाय द 1660 अगर हम देखें तो उन्होंने कुछ हाई क्वालिटी ऑफ गन पावर और कैनन्स का भी निर्माण किया था। अहोम ने बहुत सारी इन्वेजन्स भी फेस किए साउथ वेस्ट में। अगर हम देखें तो मुगल अंडर मीर जुमला, उन्होंने अटैक किया था अहोम किंगडम पे। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस, अहोम ने डिफीट किया उनको। अहोम वर डिफीटेड, अहोम को डिफीट किया गया मुगल्स के द्वारा, एंड डायरेक्ट मुगल कंट्रोल हुआ ओवर द रीजन, जो कि ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा। अहोम स्टेट डिपेंड था फोर्स लेबर पर। ठीक है।
अहम किंगडम जो था डिपेंड था फोर्स लेबर पर, और फोर्स जो थे फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स, जो कि काम करने के लिए फोर्स किए जाते थे उनको पैक्स कहते थे। और सेंसस जब हुई पॉपुलेशन की उस वक्त, तो उस वक्त फर्स्ट सेंसस हुई पॉपुलेशन की, हर विलेज में एक पैक सेंड किया गया बाय रोटेशन, और पीपल जो थे वो हैविली पॉपुलेटेड एरियाज़ में शिफ्ट किए गए, और हाईली पॉपुलेशन एरियाज से जो लेस पॉपुलेटेड एरियाज थे वहाँ शिफ्ट किए गए। अहम्स क्लैंस जो थे वो ब्रोकअप हुआ बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सेंट्रलाइज्ड हुआ। ऑलमोस्ट देखिए सभी अडल्ट मेल जो सर्व थे इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर, अगर हम देखें तो अदर टाइम से मैं देखे तो वो इंगेज थे इन बिल्डिंग डैम्स वगैरह, इरिगेशन सिस्टम बना उस वक्त, और बहुत सारे पब्लिक वर्क्स हुए। और जो अहोम्स थे उन्होंने कुछ नए मेथड जो थे राइस कल्टीवेशन के वो इंट्रोड्यूस किए। अहोम सोसाइटी को डिफरेंट क्लैंस और खेल्स में डिवाइड किया गया, और कुछ बहुत कम कास्ट थी आर्टिसंस की। सो आर्टिसंस को अहोम एरियाज़ में एडजॉइन किंगडम से वो आते थे, और खेल जो है ऑफन कंट्रोल किया जाता था ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। खेल जो था वो कुछ विलेजेस को कंट्रोल करता था, और जो पीजेंट थे वो उनको लैंड दी जाती थी बाय द विलेज कम्युनिटी। और इवन जो किंग थे वो उन जो वो जो लैंड है वो बिना कम्युनिटी की कंसेंट से उसको वापस नहीं ले सकते थे। ओरिजिनली अगर हम देखें तो जो अहोम्स थे वो अपने ट्राइबल गॉड्स को की पूजा करते थे, और ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी देखें तो जो ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस था वो इंक्रीज़ हुआ। टेम्पल्स जो थे ब्राह्मण्स को ग्रांट किए गए, ग्रांटेड लैंड बाय द किंग्स। और इस रीजन में जो शिव सिंह थे, जो हिंदुज़म जो प्रोमिनेंट रिलीजन बना इस समय में, बट अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ। उन्होंने कम्प्लीटली अपना जो बिलीफ था वो गिव अप नहीं किया आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुज़म, राइट। अहोम सोसाइटी जो थी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। पोएट्स एंड स्कॉलर को लैंड वगैरह दी जाती थी। थिएटर जो थे इनकरेज किए जा रहे थे उस वक्त। इंपॉर्टेंट वर्क्स जो थे संस्कृत के वो भी ट्रांसलेट किए गए थे इनटू लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि लोग आसानी से समझ सके, पढ़ सके। हिस्टोरिकल वर्क्स जो थे वो उनको पुरंजीस कहते थे, वो भी रिटर्न मतलब लिखा गया फर्स्ट टाइम होम लैंग्वेजेस में, और फिर उसके बाद असामीज़ में, ठीक है। उसके बाद कंक्लूज़न देख लेते हैं। अगर हम देखें तो जो कुछ सोशल चेंज यहाँ पे हुए, और और कुछ पीरियड्स को एग्जामाइन किया गया ड्यूरिंग उस पीरियड में कौन सी चीज़ें चेंज हुई, ठीक है। वरना जो कि सोसाइटी पर बेस्ड है, ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली जो इंटरेक्ट कर रहे थे विद अदर्स, ठीक है। इंटरेक्शन जो कि बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ से हुई, फिर इस तरह से एक चेंज अडेप्ट किया लोगों ने। और जो मैनी डिफरेंट ट्राइब्स थी उन्होंने कुछ डाइवर्स लाइवलीहुड को होल्ड किया। ओवर द पीरियड अगर हम देखें तो कुछ और चीज़ें मर्ज हुई जो कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी के साथ, और हाउएवर जो कि रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को रिजेक्ट किया गया, कि कास्ट सिस्टम को भी और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म है उसको भी। और कुछ ट्राइब्स इस्टेब्लिश करी उस वक्त जो कि वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव को दर्शाती हैं, और कुछ पॉलिटिकली पावरफुल बनी, और कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट था लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम और एम्पायर के बीच में वो भी इमर्ज हुए। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो थी वो हो रही थी। तो ये भी चैप्टर होता है ख़त्म। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर कोई शिकायत है तो ड्रॉप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।